आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आप लोगों ने फॉर्म भरने स्टार्ट कर भी दिए होंगे, लेकिन फॉर्म भरने से पहले कुछ जानकारियां जो आपके लिए अति आवश्यक है, अगर आपने इन पर ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि भविष्य में जब आप इस जॉब को प्राप्त कर भी लें तब आपको पछताना पड़े। हेलो गाइस, दिस इज कैलाश शर्मा एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ कल्प कैरियर इंस्टीट्यूट। तो आज हम बात करने वाले हैं उन विशेष जानकारियों की जिसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। एग्जाम फॉर्म से पहले पहले आप भरो, उससे पहले पहले ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। किस तरह की चीजों पर हम बात करने वाले हैं? दरअसल दोस्तों, यहाँ कई प्रकार की पोस्ट है इस वैकेंसी के अंदर आई है जो आप लोगों को देखने को मिली है। इन सभी पोस्ट का अलग अलग काम रहता है, अलग अलग तरह का काम रहता है और अलग अलग जगह काम रहता है। और किस जगह कैसा काम रहता है, कौन सी पोस्ट किसके लिए सुटेबल है और कौन सी पोस्ट में अपने को प्रमोशन फास्ट मिल सकता है, इस तरह की सारी जानकारियां जो हमारे लिए भविष्य में बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होगी, इन सभी जानकारियों पर आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अपने सभी साथियों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि अपने जितने भी साथी हैं उन सभी लोगों को इस बात की पहले जानकारी हो सके और उसके हिसाब से वो अपनी प्रेफरेंस जो है वो भर भी सके। हम ये भी बात करने वाले हैं कि कौन सा जोन भरना अपने लिए ज्यादा ठीक रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अपने स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो कि अपने लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी साथियों को ये जॉब अवश्य मिले। सबसे पहले और सबसे ज्यादा जो पोस्ट आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4। ये जो पोस्ट है दोस्तों, सबसे ज्यादा पोस्ट आई है इसकी 10,742 पोस्ट। और इतनी सारी जो पोस्ट है, ये पोस्ट अब आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये पोस्ट जो है वो ज्यादा संख्या में इसलिए है क्योंकि जितनी ज्यादा ट्रेन होगी उनका काम जो है वो ट्रेन मेंटेनेंस, यानी कि जो रेलवे ट्रैक का मेंटेनेंस का रहता है। रेलवे रेलवे ट्रैक का रेलवे ट्रैक का मेंटेनेंस है ना। रेलवे ट्रैक का मेंटेनेंस का इनका काम रहता है। इसका मतलब ये काम जो है ये फील्ड का है, यानी ये काम जो है वो फील्ड का है, यानी कि आपको दिन में बहुत चलना भी पड़ सकता है, बहुत चलना भी पड़ सकता है। ये इस तरह की ही जॉब है, बहुत चलना भी इसमें रहता है। आपको पटरियों पे जो साइड में की लगी होती है, जैसे कि आपने देखी होगी, जो पटरियां हैं ये पटरियां हैं, पटरियों के साइड में इस तरह एक ऐसा कुछ लगा होता है इधर उधर लोहे का करने का, उसे की बोलते हैं। वो की हो गया या फिर कहीं अगर क्रैक आ गया तो वो सारी चीजें हमें इसमें संभालनी पड़ती है। तो इसमें सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स की जरूरत होती है, सबसे ज्यादा पोस्ट इसीलिए इसी की निकली है। अच्छा, प्रमोशन इसमें दोस्तों थोड़ा स्लो रहता है। प्रमोशन क्या रहता है इसमें? स्लो रहता है। और काम भी जो है वो इस तरह का है कि आपको फील्ड में भागादौड़ का काम है। तो अगर गर्ल्स के लिए ये जॉब एक तरह से थोड़ी ज्यादा परेशानी वाली हो सकती है, तो इस पोस्ट को अब, अच्छा सबसे ज्यादा पोस्ट भी यही आई है तो चीजें भी थोड़ी सोचनी पड़ेगी पहले। तो इस प्रेफरेंस को भरने से पहले थोड़ा सा एक बार सोच ले, ठीक है। ये अपनी थी 1 नंबर की सबसे ज्यादा जो निकली है। उसके बाद 2 नंबर की आपके सामने है पॉइंट्समैन बी, सबसे प्रीमियम क्लास जॉब। प्रीमियम क्लास, सबसे प्रीमियम क्लास जॉब में इसमें एक है। प्रीमियम क्लास में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो जो आपने वो झंडी लाने वाला देखा होगा बंदा, इस तरह वो झंडी लाता है, झंडी हिलाता है, झंडी हिलाता है, झंडी लाता है, ठीक है। और जब ट्रेन आ रही है, ट्रेन जानी हो हनुमानगढ़ी की तरफ और हम भेज देते हैं गंगानगर की तरफ, मतलब उल्टा उल्टा, मतलब कि ट्रैक को बदलने का कार्य, ट्रैक को बदलने का कार्य है जो इस पॉइंट्समैन का रहता है। मजे की बात यह है, ये जॉब जो है स्टेशन की है, ये जॉब जो है स्टेशन की है, इसका मतलब ज्यादा घूमना फिरना नहीं पड़ता। तो ये जॉब जो है गर्ल्स के लिए सोची जा सकती है। साथ ही इसमें प्रमोशन है, इसमें प्रमोशन जो है वो काफी फास्ट है, काफी फास्ट है। तो ये जॉब जो है वो लड़कियों के लिए भी बहुत ही बेहतरीन हो सकती है, बहुत ही बेहतरीन हो सकती है, बढ़िया जॉब है, ठीक है। सैलरी की बात की जाए तो दोस्तों सैलरी तो सभी में कोई खास फर्क नहीं है, सभी में सैलरी जो है वो एक जितनी ही रहती है। फर्क रहता है सैलरी का अगर आप लोगों की जॉब जो है वो ट्रेन पे आ जाती है, अगर आप लोगों को ट्रेन पे मूव करना पड़े तो उसके हिसाब से आपको जो है अलग से खर्चा भी मिलता है, तो वो अलग है ना।
असिस्टेंट, असिस्टेंट जो है ये वाली पोस्ट जो है ये आप कह सकते हो वर्कशॉप की पोस्ट है। कहाँ की पोस्ट है? वर्कशॉप की पोस्ट है। तो वर्कशॉप में जो पोस्ट होगी वो पोस्ट आप दोस्तों बाबू के टाइप की पोस्ट मान सकते हैं। कैसी पोस्ट मान सकते हैं? बाबू के टाइप की पोस्ट मान सकते हैं। ठीक है। अब इस पोस्ट में क्या और खास बात है? इस पोस्ट में है कि आपको करना क्या है, केवल वही रहना है। कहाँ रहना है? जो ये सिग्नल एंड कम्युनिकेशन वाली जगह, सिग्नल एंड कम्युनिकेशन वाली जगह, कम्युनिकेशन वाली जगह। ठीक है। ये जो आपने डिब्बे देखे होंगे कई बार ट्रेन के साइड में इस तरह डिब्बे रहते हैं, इसमें बहुत सारे तार लगे रहते हैं ट्रैक के साइड में, ये वहां का काम है। ये वहां का उस इस सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का काम सारा का सारा इस डिब्बे का रहता है। इस डिब्बे का मेंटेनेंस का काम है। तो ये जो काम है ये वर्कशॉप की तरह का ही काम है। तो ये काम जो है वो काफी प्रीमियम काम है। यहाँ आपको ज्यादा फील्ड में नहीं घूमना पड़ता, केवल इसी को संभालना पड़ता है। तो ये जो है ये गर्ल्स के लिए भी बहुत बेहतरीन जॉब है। और ये जो है एक तरह से स्टेशन की जॉब है। कहाँ की जॉब है? स्टेशन की जॉब है। इसमें भी प्रमोशन जो है, इसमें जो प्रमोशन है वो एवरेज रहता है दोस्तों। क्या रहता है? एवरेज रहता है। लेकिन हो जाता है प्रमोशन, ठीक ठाक है समय में प्रमोशन जो है वो हो जाता है, इतना कोई खास डिले नहीं करती है। ठीक है। तो ये सिग्नल एंड कम्युनिकेशन की जॉब भी काफी बढ़िया है, टेलीकम्युनिकेशन की जॉब भी। ठीक है। पोस्ट जो है हम कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट है असिस्टेंट टीएल एंड एसी। टीएल का मतलब है ट्रेन, टीएल का मतलब है ट्रेन, और एल का मतलब है लाइट, ट्रेन का मतलब है लाइट, एल का मतलब है लाइट, ट्रेन लाइट। और एसी, ट्रेन की लाइट और एसी के मेंटेनेंस का काम रहता है। ट्रेन की लाइट और एसी के मेंटेनेंस का काम रहता है। 978 पोस्ट आई है और आपको ट्रेन में ही रहना पड़ेगा, ट्रेन में ही रहना पड़ेगा, ट्रेन में ही रहना पड़ेगा आपको। ट्रेन में इसके साथ इधर उधर जाना पड़ेगा, इस वजह से एक्स्ट्रा खर्चा भी आपको मिलेगा, एक्स्ट्रा सैलरी जो है वो भी मिलेगी। और इसमें प्रमोशन जो है वो भी एवरेज है, प्रमोशन जो है वो भी क्या है? एवरेज है। तो अगर कोई दोस्त ऐसे चाहता है कि मैं आगे पढ़ पाऊं, आगे पढ़ना चाहता है, आगे पढ़ने का काम जो है वो इसमें ठीक ठाक रहता है। मतलब आगे पढ़ने की जो संभावना है वो भी इसमें एवरेज रहती है, आपको ठीक ठाक टाइम में मिल जाता है। अगर हम पीछे वैकेंसी की बात करें, असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसमें पढ़ने का बढ़िया टाइम है, पढ़ने का बढ़िया टाइम है, मिल जाता है, बढ़िया समय मिल जाता है। ठीक है। तो आगे पढ़ने चाहें तो हम इसका जॉब ले सकते हैं। पॉइंट्स मैन है ये, इसमें तो पढ़ाई अगर किसी को करनी है तो वो इसी जॉब में जाए, पढ़ाई करनी है तो वो पॉइंट्स मैन की जॉब ही देखे। अच्छा, और ट्रैक मेंटेनेंस में पढ़ाई अगर किसी को करनी है तो वो ट्रैक मेंटेनर में ना जाए भी, ट्रैक मेंटेनर में पढ़ाई का काम नहीं होता। असिस्टेंट कैरीज एंड वेगो, असिस्टेंट कैरीज एंड वेगो क्या होता है कि ये स्टेशन की जॉब है, एक तरह से किसकी जॉब है? स्टेशन की जॉब है। आपको जो यहाँ जैसे मतलब आपने देखा होगा स्टेशन के ऊपर कुछ सामान इधर उधर जाने के लिए कुछ स्पेसिफिक गाड़ियां होती है, कुछ सामान सामान कैरी करने का जो मुख्य है वो इसका काम रहता है। किसका? कैरियर के तौर पर, कैरियर के तौर पर रहता है। कैरियर के तौर पर जो भी वहाँ जितनी भी जैसे मतलब करियर से रिलेटेड संयंत्र है, करियर से रिलेटेड संयंत्र है, उन सभी का रख रखाव, उन सभी का रख रखाव, उन सभी की मरम्मत, और उन सभी की मरम्मत का काम किसका रहता है? इसी असिस्टेंट कैरीज एंड वेगो का रहता है। 894 पोस्ट है। पढ़ाई का समय एवरेज है, पढ़ाई का समय एवरेज है, बीच बीच का काम है इसका, कोई ज्यादा नहीं कोई कम नहीं। लेकिन स्टेशन की जॉब होने से काफी बढ़िया जॉब है, महिला जो है इस जॉब को आराम से कर सकती है, कोई इश्यू खास तरह का नहीं आएगा, क्योंकि स्टेशन पर जॉब करनी है, काम बन जाता है अपना। असिस्टेंट टीआरडी, असिस्टेंट टीआरडी, असिस्टेंट टीआरडी जो है ये भी बढ़िया जॉब है दोस्तों। ये जॉब कहाँ की है? ये हम कह सकते हैं कि जो ये स्टेशन मास्टर, स्टेशन जो है वहीं की जॉब है, स्टेशन की। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा जो हमने लिखा है, मैंने जो जानकारियां निकाली है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ताकि चीजें ठीक हो सके। अच्छा, ये जो ट्रैक मशीन डेवलपिंग का काम है, कौन सा काम है? ट्रैक मशीन
डेवलपिंग का काम है उसका रहता है, ट्रैक मशीन का। किसका? ट्रैक मशीन का। ठीक है, किसका? ट्रैक मशीन का, ट्रैक मशीन का, ट्रैक मशीन का, ट्रैक मशीन का, ट्रैक मशीन का। हालांकि ट्रैक मशीन के लिए जो है वो अलग से भी पोस्ट है, बता दूं, अलग से भी पोस्ट है, लेकिन इसका थोड़ा सा काम जो है वो ट्रैक मशीन से थोड़ा सा एक काम और आगे बढ़ जाता है। यानी कि आप कहो तो जो डॉक्यूमेंट्स काम है, जो डॉक्यूमेंट्स का काम है, वो काम इसका जो है इस भाई का बढ़ जाएगा थोड़ा सा। यानी कि कुल मिला के जो है वो बढ़िया जॉब है। ठीक है, कोई इतनी जो है वो हल्की जॉब नहीं है। हल्की मतलब ज्यादा मतलब मेहनत का या फिर ज्यादा परेशान करने का इतना कोई खास काम नहीं रहता। और प्रमोशन जो है वो भी एवरेज है, प्रमोशन जो है वो भी क्या है? एवरेज है। और प्रमोशन के साथ, और प्रमोशन के साथ पढ़ाई का समय जो है उसमें आपको व्यस्तता मिलेगी। उसके लिए आपको क्या मिलेगी? व्यस्तता मिलेगी। तो इस पर जाएं तो हम थोड़ा सा पहले देख लें। ठीक है, असिस्टेंट ऑपरेशंस वर्कशॉप का काम है। ये कहाँ का काम है? वर्कशॉप का काम है, यानी कि आपको एक जगह रहने का काम है। आप कह सकते हैं स्टेशन का काम है, स्टेशन का काम है। इसमें दिन में पढ़ाई का समय नहीं मिलेगा, दिन में पढ़ाई का समय नहीं मिलेगा। एवरेज मिलेगा टाइम। क्या मिलेगा? एवरेज टाइम मिलेगा। कि अगर ज्यादा काम हो गया, बाकी तो देखो बहुत कम संभावनाएं रहती है कि रेलवे में काम ना हो, रेलवे में काम ना हो। लेकिन इलेक्ट्रिक के अंदर क्या रहता है कि बहुत बार जो है वो हमें फ्री भी मिल जाते हैं। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा है? एवरेज लिखा है। अगर दिन अगर अपना फ्री है तो हम उस समय दिन के अंदर बढ़िया पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा, और बात करें कि महिला के लिए, तो महिला के लिए बढ़िया जॉब है क्योंकि एक जगह रुकने वाली जॉब है। और प्रमोशन जो है वो भी इसमें क्या है? एवरेज है। प्रमोशन जो है वो इसमें भी क्या है? एवरेज है। या एवरेज से कहो तो आप थोड़ा सा बढ़िया, एवरेज से थोड़ा बढ़िया इसके अंदर क्या है? प्रमोशन है। एवरेज से थोड़ा बढ़िया प्रमोशन है। ठीक है, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट ब्रिज नाम से क्लियर है। ब्रिज से रिलेटेड जो है, ब्रिज से रिलेटेड, ब्रिज से रिलेटेड कार्य, रिलेटेड कार्य यानी कि जो पुल है उनकी मरम्मत का कार्य है। मरम्मत मतलब उनमें कहीं अगर कोई पटरियां वगैरह में कुछ दिक्कत आ रखी है तो वो बताना मरम्मत का कार्य है। रख रखाव, रख रखाव इस तरह के कार्य हैं। अच्छा, ये जो है एक तरह से फील्ड की जॉब है। किसकी जॉब है? फील्ड की जॉब है। पढ़ाई का समय, पढ़ाई का समय, ब्रिज का काम है तो पढ़ाई का समय थोड़ा ज्यादा मिलेगा, सामान्य से, सामान्य से थोड़ा ज्यादा, सामान्य से थोड़ा ज्यादा। बाकी तो आपको मालूम है दोस्तों कि पढ़ाई का समय है वो जो निकालना है वो आप पर डिपेंड रहता है। आप खुद किस तरह से पढ़ाई के प्रति लगन रहते हैं। अगर आपकी बढ़िया लगन है तो आपको ज्यादा समय मिल पाता है। बाकी जो है ये ठीक काम है, पढ़ाई में थोड़ा सामान्य से ज्यादा समय मिल जाता है। प्रमोशन ठीक ठाक है, प्रमोशन ठीक ठाक मान सकते हो आप, कोई कम नहीं कोई ज्यादा नहीं, एवरेज है। और माफी चाहूंगा दोस्तों, हाथ से पेन छूट गया, इसके लिए हाथों के पता नहीं क्या हो रखा है। नेक्स्ट जो है वो है दोस्तों अपनी असिस्टेंट ट्रैक मशीन। मुख्य कार्य जो है मैंने आपको बताया था, असिस्टेंट ट्रैक मशीन जो है वो असिस्टेंट ट्रैक मशीन का जो काम है वो जो जो उस पे ये पटरियों पे जो एक्स्ट्रा से अलग से जो गाड़ी रहती है, अलग से जो गाड़ी रहती है, उस गाड़ी का काम रहता है इस बंदे का, असिस्टेंट ट्रैक मशीन वाले का उसी तरह का उसी का काम रहेगा। यानी कि आप कह सकते हो फील्ड का कार्य है। कहाँ का कार्य है? फील्ड का कार्य है ये। तो फील्ड का कार्य होने से एक समस्या आएगी पढ़ाई में। किस में आएगी? पढ़ाई में। एवरेज, एवरेज समय मिलेगा आपको पढ़ाई के अंदर। और प्रमोशन भी कम है, प्रमोशन भी क्या है? कम है। ठीक है, अच्छा, फील्ड की वजह से महिलाओं के लिए ये समस्या का घर है क्योंकि इधर उधर भागना दौड़ना बहुत समस्याएं रहती है इसके अंदर। असिस्टेंट पी, पी वे यानी परमानेंट वे, परमानेंट, परमानेंट, परमानेंट वे। ठीक है, अब इसमें क्या रहता है? इसमें जो ट्रैक मेंटेनेंस, ट्रैक मेंटेनेंस का काम जो होता है, ट्रैक मेंटेनेंस का काम जो होता है वही काम है
प्लस में साथ में इसमें भी डॉक्यूमेंटेशन का काम एक्स्ट्रा बढ़ गया। क्या बढ़ गया? डॉक्यूमेंटेशन का काम है एक्स्ट्रा बढ़ गया कि आपको डॉक्यूमेंटेशन भी करने पड़ेंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन करने से यहाँ तो पढ़ाई का समय जो है वो आप ऐसे मानो नए के बराबर है, नए के बराबर है, और साथ में नए के बराबर काम तो है ही, साथ में प्रमोशन भी, प्रमोशन जो है वो भी क्या है? सामान्य ही है। हालांकि सामान्य से थोड़ा ठीक प्रमोशन रहता है, सामान्य से ठीक प्रमोशन रहता है। फील्ड का कार्य होने की वजह से महिलाओं के लिए कार्य ठीक नहीं है, क्योंकि इधर उधर घूमना बहुत पड़ेगा भी। अगर आप लोग घूमने के लिए तैयार हैं तब आप कर सकते हैं। असिस्टेंट लोकोशेड इलेक्ट्रीशियन वर्कशॉप का कार्य है। कहाँ का कार्य है? वर्कशॉप का कार्य है। आपको वर्कशॉप में कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। और वर्कशॉप में कार्य करना है तो इसका मतलब है महिलाओं के लिए ठीक है। स्टेशन का कार्य हो गया, ये किसका कार्य हो गया? स्टेशन का कार्य हो गया। स्टेशन पे आपको कार्य करना पड़ता है। आप टाइम पे घर जा सकते हैं, टाइम पे आ सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सुविधा रहती है। और पढ़ाई का समय, पढ़ाई का समय सामान्य है, सामान्य समय ही मिल पाएगा आपको। प्रमोशन भी, प्रमोशन भी सामान्य से ज्यादा ठीक है, सामान्य से ठीक है, सामान्य से थोड़ा ज्यादा है ना प्रमोशन की संभावनाएं, ठीक है। तो फील्ड की जॉब रही नहीं, कुल मिला के बढ़िया जॉब है, ज्यादा कोई खास लंबा चौड़ा काम नहीं होता। वर्कशॉप में काम है तो कार्य भी आसान है, कार्य भी आसान है, ठीक है। ये इस तरह के जो कार्य थे ना, जैसे कि पीछे वाला कार्य था असिस्टेंट पीवे वाई पीवे, तो इसका तो कार्य भी बहुत टफ रहता है, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा जुगाड़ इधर उधर लेकर घूमना और पड़ना पड़ता है। वो ट्रैक मशीन का एक अलग ही जुगाड़ रहता है। ट्रैक मशीन वालों का काम बढ़िया मुश्किल काम है। तो ये इतनी पोस्ट थी दोस्तों, ये इतनी पोस्ट थी। इतनी पोस्ट के अंदर आप लोगों को अपने हिसाब से चूज करके जो है वो पोस्ट आपको फिल करनी है। प्रेफरेंस तो आपको 14 की 14 ही डालनी है, प्रेफरेंस तो आपको 14 की 14 ही डालनी है, लेकिन किस हिसाब से डालें, आप किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आप अपने हिसाब से इसको जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं जोन की। किसकी बात करते हैं? जोन की। सबसे ज्यादा जो पोस्ट देखने मिली है ये दिल्ली में मिली है, दिल्ली जोन में 3537। उसके बाद मुंबई में 3148। उसके बाद सेंट्रल रेलवे मुंबई 1989 के अंदर 1989 पोस्ट है। बढ़िया जगह है ये, आप इनमें आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, दिल्ली में, मुंबई में, ठीक है। हम यहाँ ये बात करेंगे कि कुछ ऐसे जोन है जहाँ की मेरिट बहुत ज्यादा ऊपर रहती है, जिसमें हमारे नंबर आने के बावजूद, दूसरे जगह के बावजूद, नंबर कम होने के बावजूद उनका सिलेक्शन होगा, और हमारे नंबर ज्यादा होने के बावजूद सिलेक्शन होना मुश्किल हो पाएगा। तो ऐसो में जो शुमार है ना, उसके अंदर बिलासपुर भी ठीक ठाक है। गोरखपुर जो है ये एक थोड़ा ऐसे मसले वाला रहता है हमेशा, क्योंकि इसमें जो मैं जो पोस्ट है वो जल्दी भरी जाती है। आप ऐसे मान सकते हैं, आप यूं कह सकते हैं कि यहाँ जो है वो नंबर बढ़िया लेने के बावजूद भी हमें जो है वो सिलेक्शन में थोड़ा डाउट रहता है, ठीक है। इलाहाबाद ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, ठीक है। अच्छा, गुवाहाटी भी ऐसा ही डाउट वाला है, गुवाहाटी भी डाउट वाला है। कोलकाता ठीक है, कोलकाता ठीक है। इसके बाद जबलपुर ठीक है। चेन्नई में भर सकते हैं, हाँ आप चेन्नई में बढ़िया भेजिए, जबलपुर में बढ़िया भेजिए। सिकंदराबाद भी बढ़िया है, हाजीपुर भी बढ़िया है। जयपुर, जयपुर के अंदर जो है आपको बढ़िया मेरिट देखने को मिलेगी। कोलकाता तो ठीक ठाक बात कर ही ली। और भुवनेश्वर भी ठीक है, भुवनेश्वर भी ठीक है, हुबली भी ठीक है। तो कुल मिला के ये जो है ये ठीक है। तो आपको जयपुर हो गया, जयपुर के बाद ये जो आपका गोरखपुर हो गया, इसको ध्यान दीजिए, गुवाहाटी पे ध्यान दीजिए, ठीक है। इस तरह के जो जितने भी अपने अलग अलग थोड़े जो रेलवे जोन है उनका एग्जाम जो है उनके फॉर्म भरो, तो थोड़ा सा गौर करके भरना, ताकि जो है वो हमें ज्यादा मतलब नंबर लेने के बावजूद भी मायूसी का सामना ना करना पड़े, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट हो तो अपना आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। 78 520 70 976 अपने इंस्टीट्यूट का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम हर संभव आपकी सहायता करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है, इस सुनहरे मौके से चूकिएगा मत, किसी भी संभावना पे या किसी भी शर्त पे। और दूसरा ये कि जब भी आप फॉर्म भरें तो फॉर्म के अंदर जितनी भी जो मेजर चीजें दे रखी है उन सभी को देख के भरें, कहीं कोई हमारी गलती ना हो। और दूसरा
ये जोन जो है, ये जो प्रेफरेंस है, ये सोच समझ के देखे रहिएगा, ताकि हमें एग्जाम लगने के बाद ऐसा ना हो कि हमारा जॉब करने का मन ना करे और मन मानकर हमें जॉब करनी पड़े। अगर मन मानकर जॉब करना पड़ता है तो वो कार्य हमारे लिए आसान नहीं हो पाता। अगर मन लग जाता है तो मजे की जॉब रहती है, बहुत ही मजा आनंद का विषय रहता है। चलिए दोस्तों, आज का ये मेरा इतना उद्देश्य था कि मैं मेरे सभी साथियों को बढ़िया ढंग से ये जानकारी दे पाऊं, और आप अपने साथियों को जरूर वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उन वो भी लोग फॉर्म भरें तो उनमें कोई इसी प्रकार का इश्यू ना आए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। मिलेंगे अपनी क्लास के अंदर। जैसा कि आपको मालूम है कि आप लोगों के लिए साइंस के और मैथ के जो एमसीक्यूज है वो आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। जल्द ही लाइव सेशन के थ्रू अपने जुड़ेंगे ग्रुप डी के लिए, और आपके लिए प्रीमियम प्रीमियम फर्स्ट क्लास 10th क्लास की सीबीएसई तक का सारा मैटर जो है वो कवर करते हुए, आप लोगों के सिलेक्शन की एक तरह से जिम्मेदारी लेते हुए मैं आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। ईश्वर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे।